अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन, एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो भाई आज का गेम प्ले खतरनाक जाने वाला है क्योंकि लास्ट जोन में आपके भाई ने जो करा है वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के साथ अनबिलीवेबल था। टीममेट लिटरली शॉक्ड हो गए थे और बोल रहे थे ये है भाई रियल जीएम। तो भाई एंड लेवल गेम प्ले और एंड लेवल वीडियो होने वाले, लास्ट वाला पार्ट किसी ने मिस नहीं करना क्योंकि सारे टीममेट आधी लॉबी तक ही पहुंचा सके आगे मर गए थे। तो अकेले आपके भाई ने भाई वन मैन आर्मी की तरह फाइट ली है। तो बिल्कुल कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना है। और हाँ, अगर टिकटॉक पे देख रहे हो तो हमेशा की तरह लाइक एंड रीपोस्ट कर देना है। जिस भाई ने अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो भाई फॉलो कर लो। फॉलो करने का सबसे पहला रीजन, यहाँ पे भाई कोई भी सॉन्ग वगैरह को प्रमोट नहीं किया जाता और ना ही हम वो कंटेंट बनाते हैं भाई फलाने को मेंशन करो, ढिमकाने को मेंशन करो, दादा की पोती को मेंशन करो, जो दादी आपकी मर गई उसको मेंशन करो। और ना ही हमारे पास कोई एडिटर है जो हायर करे, और ना ही हमने कभी कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करी है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम नहीं करते, और ना ही किसी बंदे के साथ आज तक स्कैम करा है, और ना ही ये डीलिंग वाली स्कैमिंग कम्युनिटी के अंदर हम कभी गए हैं। तो बिल्कुल इन चीजों से दूर रहते हैं, सिर्फ अपने कंटेंट पे तवज्जो है। तो आप लोगों ने फॉलो लाजमी से कर देना है। उसके बावजूद अगर कोई भाई वीडियो स्किप करना चाहता है, फॉलो नहीं करना चाहता, तो भाई कर दीजिएगा। कोई टेंशन है, मसले वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, दिल गुर्दों में मेरी बात नहीं लिया करो। बातें सिर्फ आपको समझानी होती हैं। जिसकी समझ में आ जाए समझ जाए, और जिसकी समझ में नहीं आता भाई स्किप करके जा सकता है। तो बिल्कुल कोई ज्यादती या जबरदस्ती वाला पार्ट या सीन कुछ भी नहीं है। तो लूट हम लोगों ने कर लिया ठुस ठुस के साथ। यहाँ पे हम लोगों को मिली थी स्कार, और स्कार लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक गन है भाई। यहाँ पे एक बंदा, और इसको पता ही नहीं है इसको भाई पीछे जीएम आ गया है। तो ठुस ठुस से हमने यहाँ पे इसको नॉक एंड फिनिश दिया है। पहला किल यहाँ पे निकल चुके हैं और 46 अभी अलाइव। ऊपर की साइड एक बंदा जा रहा है। ये बंदा, अगर हम लोग आईक्यू यूज करते हैं तो ये मरेगा। मैंने बोला था ना, आईक्यू यूज करते हैं तो मरेगा, ये मरेगा। अच्छा बॉडी स्प्रे, और यहाँ पे ये बंदा भी नॉक हो जाता है। तो दूसरा किल जीएम भाई को यहाँ पे मिल जाता है। काफी सारे लोग बोल रहे थे भाई आपका जो वॉइस है ना किसी किसी वीडियो में थोड़ा सा चेंज होता है। तो मसला ये कि कभी गला खराब हो जाता है, और कभी भाई एडिटिंग में कोई एक आधा वो क्या बोलते हैं पर्पस जो होता है, फिल्टर जो होता है नॉइज वाला, वो थोड़ा सा ज्यादा चिपका देते हैं। तो वॉइस जो गले वाली है ना वो बैठ जाती है। तो इस वजह से लगता है कि आवाज जो है ना थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर होता है और उस शोर को कम करने के चक्कर में आवाज का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये रीजन होता है भाई किसी वीडियो में थोड़ी सी आवाज चेंज इस वजह से लगती है, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड आ रहा होता है, शोर आ रहा होता है। तो वो शोर कम करने के लिए भाई आवाज का भी गला बिठा दिया जाता है। तो ये वजह है, इस वजह से। बाकी यहाँ पे चेक करो टीममेट अरहम को यहाँ पे किसी ने नॉक एंड फिनिश दिया है। तो इस बंदे की साइड चलते हैं और इसको बिल्कुल पकड़ेंगे भाई, किसी सूरत छोड़ना नहीं है। गाड़ी है यहाँ पे, वही बंदा है जिसको ठुस ठुस से मारा था। किधर गया भाई? ओए, इस बंदे ने लिटरली क्या ही डैमेज दिया। तो यहाँ पे टीममेट ने भाई ग्लूअल डाल दी थी, हमारे पास इंजेक्शन था। टीममेट को बोला कि आगे की साइड से कवर देना, आएगा तो मरेगा। यहाँ पे बंदा रश के लिए आ रहा है, एक शॉट लगा, एक बंदा अरे गाड़ी पे रश के लिए आया है। चलो गया भाई, एक और भी है इसके साथ, और ये गया। लिटरली पूरा स्क्वाड इन भाइयों को स्वाइप कर दिया है। तो 4 किल यहाँ पे गाइस डन हो चुके हैं। 39 प्लस अलाइव है, और ये बहुत ज्यादा होने वाला है लास्ट जोन में, क्योंकि भैया ग्रैंड मास्टर की लॉबी है और कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि उसका माइनस हो। तो माइनस से बचने के लिए बाकी जो 3 टीममेट होते हैं वो अपने वालों को रिवाइव करा देते हैं। तो इसलिए स्क्वाड जो स्वाइप हो जाते हैं उनको जो स्वाइप करने का, वाइप आउट करने का मजा है ना, वो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उनका तो माइनस पक्का है। ये बंदे भाई रश कर रहे थे गलत बंदे पे, तो इनका माइनस बन, ओए एक और बंदा, तो उनका माइनस बनता था भैया। लिटरली आधी गोली से इस बंदे को छोड़ा था, और साद इसरार इन्होंने ये वाला किल चोरी करा है। बट साद इसरार ने नेक्स्ट लेवल गेम प्ले करी है। कल से ये बंदा हमारे साथ खेल रहा है, और लिटरली बंदा ना सिर्फ रिवाइव कर रहा है बल्कि गेम भी अच्छी कर रहा है जब हम लोग मरते हैं। वरना सर्वाइवर से भाई एक ही काम होता है, लाजून से वो पहले मर जाते हैं और लाजून से पहले हम लोग जिंदा रहते हैं। तो सर्वाइवर भाई इसलिए काम नहीं आ रहे आजकल। तो इस वजह से साद इसरार, जिनका ग्रैंड मास्टर है पाकिस्तान में 2000, पाकिस्तान की जो टॉप 2000 प्लेयर है उनमें इनका नाम आ रहा है इस रैंक सीजन के अंदर। ऊपर की साइड एक बंदा है, चले अच्छा डैमेज, अवैस ओबैद को यहाँ पे नॉक करा है। ऊपर की साइड एक और राइट साइड वाले बंदे को मैंने लिटरली देखा ही नहीं था, तो वो बंदा यहाँ पे डैमेज करा देता है, और यहाँ पे आपका भाई हो जाता है नॉक एंड फिनिश। ऊपर की साइड एक बंदा है, लेकिन साद इसरार की यही कोशिश होती है कि पहले किसी तरीके से जीएम भाई को रिवाइव करा दिया जाए। तो यहाँ पे अपने एम और फोकस और गोल से ये बंदा हटता नहीं है
सीधा जाता है और जीएम भाई को यहाँ पे करा देता है रिवाइव। आगे आप लोगों को पता है जीएम भाई उधर के क्या करने वाले हैं, बिल्कुल अन्ना रश करने वाले हैं, जिससे भाई हम लोगों की जो किल्स की तादाद है वो बढ़ जाएगी। तो चलें जी दोस्तों, रिवाइव होके हम लोग नीचे लैंड हो चुके हैं और सामने की साइड वही स्क्वाड पंगे ले रहा है, इसको पकड़ते हैं। चले जी, अच्छा शॉट और ये बंदा यहाँ पे नॉक है। सामने की साइड एक बंदा गंदे वाला डैमेज दे रहा है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को स्कार 3 चिप मिल जाती है। ग्लूअल के कवर से रह के हम लोग इसकी लूट उठा लेते हैं और लॉबी के जो किंग का आइकॉन है वो हमेशा की तरह जीएम भाई के पास आ चुके हैं। ये किल शायद से किसी और ने मारा था, नॉक करा था, लेकिन किल हम लोग नहीं उठा पाए बाय मिस्टेक या जो भी बोल लो। ऊपर की साइड एक बंदा आ रहा है। चले जी, स्कार का अच्छा डैमेज यहाँ पे जरूर करा है, 100-150 का डैमेज इसके ऊपर ग्रेनेड वगैरह हो करके फेंक के रश करा था सीधा। और अगर ये बंदा हमारे काबू में आया तो ये किल हम लोगों को मिल सकता है, बट किस्मत इतनी अच्छी रही नहीं। ऊपर की साइड से एक बंदे ने बहुत गंदा डैमेज दिया और यहाँ पे एफजीएल का लॉन्चर भी मार दिया। तो यहाँ पे भाई हम लोग दोबारा से हो जाते हैं नॉक। और मजे की बात, यहाँ पे जैसे ही मेडिकेट मारने के लिए बैठते हैं, मुझे लगा बंदा दूसरी साइड से है, लेकिन पांडा भैया यहाँ पे घूम के आ गए थे। साद इसरार ने बहुत ज्यादा टफ की टाइम दिया इस बंदे को, लेकिन एट द एंड ग्लूअल और रीलोड की नाकामी की वजह से यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं। और लास्ट में बचे हैं अरहम, द ग्रेट अरहम, जो भी काफी अच्छे सर्वाइवर है, लेकिन इस गेम के अंदर सर्वाइव इन्होंने भी नहीं करा। तो यहाँ से टोकन कलेक्ट करने की इनकी तैयारी। तो भैया टोकन जब तक कलेक्ट कर लेते हैं, मैं तब तक आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। देखो गाइस, जो भी बंदा गिल्ड में आना चाहता है ना, गिल्ड में आने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी मैंने पोस्ट यूट्यूब के अंदर सेक्शन में डाली हुई है। तो अगर आप उनको नहीं फॉलो करोगे तो भाई गिल्ड से रिमूव हो जाओगे। तो भैया मैं फिर से केयरफुली बता रहा हूँ, उनको पढ़ के आना है ताकि दोबारा आपको दिक्कत नहीं हो। 10,000 ग्लोरी करनी थी, लेकिन मैंने उसको कम कर दिया है। आप लोगों ने 6 से 7,000 ग्लोरी करनी है पर वीक में, यानी कि दिन की 1,000। तो अगर ये 1,000 किस तरीके से होगी गैस, आप लोगों ने सिर्फ 5 गेमें खेलनी है, एक गेम में 200 प्लस मिलती है। ओके गैस, यहाँ पे हम लोगों को टीममेट ने रिवाइव कराया, बट यहाँ पे किस्मत कोई अच्छी रही नहीं, क्योंकि ड्रॉप के ऊपर हम लोगों से पहले 3 बंदे लैंड होके जा रहे हैं। तो इनको पकड़ते हैं। भाई थॉमसन के अंदर सिर्फ 60 ही एमओ होती है जब आपको ताजा रिवाइव मिलता है, तो इनको पकड़ेंगे। ओए क्या हेडशॉट लगे हैं। सीजन 1, अच्छा सीजन 2 की टी शर्ट पहनी है इसने, लॉन्चर है। अगर ये लॉन्चर मेरे पास होता तो सबने मरना था मेरे हाथ से। चलो गया ओनली रेड नंबर, 10 से एमओ बची थी टोटल, और हम लोगों ने यहाँ पे स्किल लगा ली। इसके पास ठुस है। ओए भाई लिटरली इनका स्क्वाड आ गया और यहाँ पे हमारे जो दोनों किल हैं वेस्ट हो चुके हैं। बट कोई ना भाई, टीममेट दोबारा हम लोगों को रिवाइव कराएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइस यहाँ पे इनके हम लोगों ने 2 बंदे नॉक करे थे, लेकिन एमओ वगैरह लास्ट बंदे पे खत्म हो गई थी। तो ये लास्ट वाला बंदा इनका हम लोगों को नॉक एंड फिनिश दे देता है। तो यहाँ पे भाई हम लोग मर जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे तीनों टीममेट जिंदा थे तो हमारे रिवाइवल के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो गए थे। और यहाँ से गेम जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक जाने वाली है। अगर अब तक आप लोगों ने गेम का कोई भी पार्ट स्किप करा है तो ठीक है, लेकिन अब जो पार्ट आने वाला है उसको किसी भी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आपके भाई ने करी थी एंड लेवल से भी एंड लेवल गेम प्ले। वो किस तरीके से करी है जस्ट चेक करना। जैसे ये बंदे रिवाइव कराते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों को रिवाइव मिल चुका है, बिल्कुल ही लास्ट जोन। 33 बंदे अलाइव है और 5 किल यहाँ पे हमारे डन है। और टीममेट्स की बात करें तो यहाँ पे 7 इसरार में नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। हमारे अलावा टोटल अरहम भाई बचे हैं। और इस साइड पे चलते हैं चाहे हम लोगों को कोई लॉन्ग रेंज का गन मिल जाए, बट सामने की साइड एक बंदा भाग के आ रहा है। सबसे पहले तो भाई उस बंदे को पकड़ते हैं ताकि हमारे किल्स के अंदर थोड़ा सा और इजाफा आए। उस बंदे को पता ना चले, इससे पहले इस बंदे के ऊपर रश करेंगे। बट मजे की बात ले, उसको पहले पता है। चलो किया भाई, यहाँ पे सिकंदर भी नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। तो इसके साथ किल्स की तादाद 6 हो चुकी है हमारी, और अभी भी 30 प्लस अलाइव है। तो बिल्कुल भाई यहाँ से अगर आप लोगों ने कोई पार्ट मिस करा तो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है गाइस। यहाँ से कोई पार्ट मिस नहीं करना। MP40 मिल गई है, M14 जो कि 3 चिप के साथ मिली है। और अरहम भाई ने अभी तक मजे की बात गाड़ी पकड़ी हुई है, तो यहाँ पे चांसेस जरूर थे। एक और बंदा आगे इस साइड के ऊपर, नहीं ये बंदा भाई गलत बंदे की साइड आ गया, तो इसका मरना यहाँ पे कंफर्म है। MP40 अपने पास ऊपर की साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी टीममेट रिवाइव नहीं हुए, क्योंकि अन्ना रश करेंगे तो मरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ग्रेनेड था जो कि हुक करके फेंका है, बट ये बंदा यहाँ से रफू चक्कर हो गया। ये रफू चक्कर होके गया कहाँ पे है,
वो तलाश करेंगे। ऊपर की साइड चलते हैं, शायद इस रूम के अंदर आया है। तो यहाँ पे भाई नीचे की साइड बैठ के मैंने थोड़ा सा टोकन वगैरह थे तो उनका इस्तेमाल करा, रिपेयर किट वगैरह, मेडिकेट सुपर और भी बहुत सारी चीजें ले ली थी। टोटल 200 टोकन बच गए थे तो इनको रहने दिया। यहाँ पे बंदे को भाई मारेंगे, पकड़ेंगे, किसी भी सूरत छोड़ना नहीं है। तो गैस पूरा कमरा ढूंढने के बाद, छत के ऊपर और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर ढूंढने के बाद भाई ये बंदा हम लोगों को नहीं मिला। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे वॉल के साइड दीवार के साथ आके खड़े होते हैं तो ऊपर की साइड ये बंदा थोड़ा सा हेड अपने को दिखाता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज्यादा दिखाता तो इसकी मुंडी के ऊपर एम लेके मार देना था, बट ये बहुत कम दिखा रहा था। हमारे पास M79 लॉन्चर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे दूसरा था, तो वह हम लोगों ने 2 मारे जिसका डैमेज पड़ा है, और तीसरा का इसको डैमेज नहीं पड़ा। आराम भाई यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। तो 20 बंदे रह गए गैस, 18 से 20 और 6 किल डन है। यहाँ पे एक बंदा बैठा था, वो पता नहीं किधर चला गया। चले अगेन यहाँ से रफू चक्कर हो गया है। तो यहाँ से भाई हम लोगों एंड तक लेके गए हैं गेम को। तो ये वाला पार्ट गाइस आप लोगों ने मिस नहीं करना किसी भी सूरत के अंदर। यहाँ पे फाइट भी हो रही है और यहाँ पे एक बंदा हमारे पास भी था। चले आया MP40 और इकरा को काफी अच्छा छोड़, लौंडा था लेकिन यहाँ पे नाम उसने इकरा लिखा हुआ है। वो ऊपर की साइड पे 2 बंदे हैं। यहाँ पे मेडिकेट भी थोड़ी सी रह गई थी और वेस्ट वगैरह भी इन लोगों ने तोड़ दी थी। DGM और इसने FGL के लॉन्चर फेंके हैं। आगे साइड ग्लूवल लगा के जाएंगे। ग्लूवल काफी मस्त स्किन है। 2 बंदे हैं, इनके साथ भाई पूमा लगा करेंगे भाई, छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि ये बंदे गंदा डैमेज दे रहे हैं और वेस्ट तोड़ दिए। तो भाई चेक कर रहे हो कितना गंदा डैमेज करा रहे हैं ये बंदे। अब तो एक गोली में भी डैमेज पड़ेगा क्योंकि ये 2 बंदे हैं। ओए हेडशॉट चेक कर रहे हो, दूसरे पे रश करेंगे। ओए इसके पास शॉटगन है। किया भाई पांडा किया। अगर भाई पांडे से हम लोग थोड़ा सा ना चूकते तो ये बंदा मार देता, क्योंकि वेस्ट के बगैर बहुत गंदा डैमेज पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों बंदे इनके ले गए और जालिम शिकारी का रिएक्शन समझ नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत गंदा वाला इनको मारा है। अब हंस रहा है क्योंकि पहले वाले मुझे शायद से इसने गलती से भेज दिया था। 9 किल दोस्तों यहाँ पे डन हो चुके हैं और अभी भी यहाँ पे 8 एक बंदे रह गए हैं। ऊपर की साइड भी शायद से हो सकता है और क्लॉक टावर की साइड मुझे लग रहा है वहां पे बंदे बहुत ज्यादा होंगे। ये वाला पार्ट भाई चेक करो। ओके एक बंदा, लड़की को काफी अच्छा डैमेज, खानी यहाँ पे नॉक है। एक बंदा और भी है इस साइड पे। चले वायरस का किल ही कंफर्म, खानी का भी कंफर्म। तीसरा बंदा है, उसको भी एक गोली से छोड़ा है। ऊपर शायद एक नॉक पड़ा था जिसका किल लिया है हम लोगों ने। राइट पे चलते हैं, यहाँ पे बंदा। ओए लिटरली ये बंदा बैठा हुआ था कि किसी तरीके से बच जाए हम लोगों से, बट हम लोगों ने देख लिया था। एक और आया है, चले रश के लिए आया था और ग्लूवल डाली, बट किल कोई और ही ले गया इसको नॉक एंड फिनिश देने के बाद। अब बचे गाइस टोटल 2 बंदे और बिल्कुल एक छोटा सा जोन। किंग बचा हुआ है मजे की बात सामने, और 12 किल गाइस डन हो चुके हैं लास्ट जोन में जहां पे हमारे टीममेट जिंदा नहीं थे। ग्लूवल और वेस्ट की बहुत ज्यादा कमी थी, मेडिकेट ना होने के बराबर, वहां से हम लोग लेके गए। सामने वाले बंदे के पास शायद से AW में टोटल 2 ग्लूवल बची थी हमारे पास, जो कि हम लोगों ने लगा ली थी शायद से। इसके अलावा टोटल 1 बची थी और इस कमरे के अंदर एक बंदा था जो कि भाई बहुत दिक्कत दे सकता था क्योंकि किंग इधर ही था। पीछे वाले को पकड़ेंगे। ओए गया पांडा जो कि डबल स्नाइपर लेके आया था। पांडे को हम लोगों ने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दे दिया है। तो अब बचे लास्ट प्लेयर और वही है किंग। मजे की बात और मजे की बात ये थी लड़की, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया था मुझ में कि इसको मैं मार सकता हूँ, बट इस बंदे ने भाई ऊपर से हेडशॉट कराया थोड़ा सा, जिसकी वजह से डैमेज कुछ ज्यादा ही पड़ गया। तो जब तक पॉइंट रिकवर नहीं होते तब तक हम लोग छुप के भाई यहाँ पे मेडिकेट वगैरह मार लेते हैं। 13 किल डन है और बुया किसी सूरत मिस नहीं करना, क्योंकि अगर हम बगैर वैसे गेम यहाँ तक लेके आ सकते हैं तो यहाँ पे भाई बहुत गलत सीन होने वाला है। चले इसके पास भी वो स्किल, और मजे की बात ये घुस आया। ओए MP40 है भाई उसके पास भी, तो इसके ऊपर रश करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए होंगी। ग्रेनेड वगैरह था, टोटल हम लोगों ने एक ही था, वो फेंक दिया इसके ऊपर। तो इसके ऊपर भाई चलते हैं और यहाँ से साइड मिला था, कोशिश कर रहा था साइड से इसको हेड मार दूं, बट ये बंदा भाई थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट था। इसने ग्लूवल के अंदर पैक कर दिया और जैसे हम लोगों ने साइड से ग्लूवल तोड़ी है और MP40 से, तो ये बंदा यहाँ से रफू चक्कर हो गया और अचानक से गायब हो गया। पता ही नहीं चल रहा था ये बंदा गया किधर है। तो यहाँ पे नीचे वेट करा, टीममेट्स ने बोला भाई ऊपर चला जा GM, नीचे की साइड नहीं है वो ऊपर की साइड ही है। तो सामने की साइड चेक कर सकते हो, वो रूम के अंदर लड़की खड़ी थी लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था। तो रूम के अंदर चलते हैं और वो आप नजर आए, इस टाइम मोमेंट के ऊपर मुझे नजर आ गया था ये बंदा इस साइड के ऊपर है।
तो इसके ऊपर बिल्कुल रश करेंगे, कोई कैंपिंग वाला सीन नहीं है। मैं ट्राई ये कर रहा था भाई साइड से मार दो इसको किसी तरीके से एक आधा शॉट, क्योंकि साइड का एक ही लगेगा और बॉडी भी लगा तो 80 90 या 150 के आसपास पड़ता है। तो भाई बिल्कुल, और ये भाग गया, ये सबसे बड़ी इसकी मिस्टेक थी, ये इस साइड पे चला गया जोन में। चले यहाँ चैट शॉट और यहाँ पे हंजला को भाई हेडशॉट मारने के बाद ये गेम इधर से बुझा हो जाती है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अच्छा लगा तो लाइक, रिपोस्ट और साथ में वीडियो को लाइक करके टिकटॉक पे ऊपर भी शेयर कर देना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।